ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो तुम्हें 10 बच्चे पैदा करने से किसने रोका? तुम केवल पैदा कर लो, पाल तो हम लेंगे। पीछे गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। हरिद्वार में धर्म संसद नाम से हुई इस अधर्म संसद में जो भी जहर उगला गया, उसका कुछ असर पुलिस और नेताओं पर हुआ हो या नहीं, पर देश की अखंडता और धर्मनिरपेक्षता पर जरूर होगा। सभा में जिस तरह से एक समुदाय के खिलाफ हिंदुओं से हथियार उठाने और हत्या करने को कहा गया, उससे जरूर साफ हो गया है कि इन लोगों को न तो सरकार का और न ही संविधान का कोई डर है। आप इस कथित धर्म संसद में शामिल हुए वक्ताओं को जान लीजिए। यति नरसिंहानंद, आनंद स्वरूप महाराज, स्वामी प्रेमानंद महाराज, अन्नपूर्णा मां, धर्मदास महाराज, सिंधु सागर स्वामी और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय। बीजेपी के नेता ने भी इस कथित धर्म संसद में जहर उगला और इस तरह का जहर उगलने वालों का समर्थन भी किया। सभा में एक समुदाय के लोगों को मारने के लिए हथियार उठाने के साथ साथ उनकी हत्या करने के लिए 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया। पूर्व प्रधानमंत्री को गोट से बनकर गोली मारने की बात भी कही गई। देश में 1857 जैसा युद्ध करवाने की धमकी दी गई। म्यांमार की तरह नरसंहार करने को उकसाया गया। भगवा संविधान लाने की बातें तक कही गई। अगर हम सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में, तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी पीछे गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। लेकिन मैं तो एक आम फकीर हूं। 3 दिन बाद इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो धर्मादेश होगा, और वह धर्मादेश ये जो लोकतांत्रिक सरकार दिल्ली और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और जगह जगह पे चल रही है, वो सबको मान्य होगा। नहीं मानोगे तो 1857 का जो युद्ध हुआ उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। मैंने कहा क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, ईद नहीं मनाई जाएगी, और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने शीशा को बचाएं, अपने होटल को बचाएं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैंने कहा तुम असंवैधानिक काम कर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हारा विरोध किया और तुम्हारा शीशा टूट गया, तुम जा। लेकिन यह तय है कि इस बार 25 दिसंबर को हरिद्वार में क्रिसमस नहीं बनाया जाए। यदि कोई हिंदुओं का प्रभाकर बनने की जिम्मेदारी लेता हो, 1 करोड़ रुपए शुरू करूंगा, और अपना अगर जीवन 1 साल का भी रहा तो कम से कम 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दूंगा। साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं, तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा, वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे जो बंधु हैं, मैं तो उन्हें केवल भाई कहता हूं, लेकिन संविधान उन्हें SC और ST कहता है। तो मैं तो भैया कम से कम 10 मुसलमानों पर SC ST की झूठी धाराएं लगवाकर उन्हें जेल भिजवा चुका। मैं एक सत्य कह रहा हूं, अगर तुम कुछ कर सकते तो परेशान करो उन्हें, इतना परेशान करो कि अपना घर बेचने पर मजबूर हो जाए। एक तो मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूं कि संविधान बनवा के लाया हूं, ये अपने संत समाज के लिए लाया हूं, भगवा कलर में लाया हूं, क्योंकि अभी तक संविधान अलग कलर में होता था, ये भगवा कलर में और हिंदी में बनवा के लाया हूं। मैं
आग्रह करूंगा हमारे गुरुदेव, हमारे मित्र, हमारे भाई स्वामी नरसिंहानंद जी से, आप आए। स्वामी प्रबोधानंद जी कहाँ के चले गए, कहीं लगता है। प्रेमानंद जी है, आइए, आइए महाराज जी, आप आइए। ये हिंदी में है, ये भी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में भगवा कलर में हिंदी में संविधान विशेष रूप से बनवाना पड़ रहा है। कायदे से ये हमेशा होना चाहिए था। वसीम जी, अरे त्यागी जी आप आइए। धर्म संसद में इन भड़काऊ भाषणों के मामले ने तूल पकड़ा तो मामले में पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ कोतवाली हरिद्वार में धारा 153A IPC के अंतर्गत केस दर्ज किया। हालांकि अभी भी मामले में भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि इस तरह के मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोतवाली हरिद्वार में FIR दर्ज कर दी गई है सेक्शन 153A IPC के अंतर्गत, और कानून के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक इसमें एक अभियुक्त नामजद है, जो बाकी अभियुक्त हैं संभवतः कंप्लेनेंट का उनका नाम नहीं पता होगा, तो जो भी इसमें अभियुक्त बनते हैं उन सबको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा और कानून के अनुसार, विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तो अरेस्ट नहीं किया गया है, अभी कल ही FIR दर्ज हुई है। अब इसमें आगे की कार्रवाई एज पर लॉ होगी। यही दिया है कि किसी भी तरह से इस तरह की घटनाएं टॉलरेट नहीं की जाएंगी, और जो है इस तरह की कोई वो करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरिद्वार हेट असेंबली के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की और लिखा कि ऐसे कृत्य हमारे कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिवसेना सांसद ने ट्वीट कर भड़काऊ भाषण देने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल पूछते हुए ऐसे हिंदूवादी नेताओं से धर्म को खतरा बताया। चिंता इस देश की और इस समाज की सबके मन में हमेशा रहती है, इसलिए हम लोग राजनीति में आते हैं, लेकिन अब चिंता धर्म की भी है। हमारे धर्म को सबसे बड़ा खतरा स्वयंभू ठेकेदारों से है। कल एक वीडियो रिलीज हुआ था, वो वीडियो हम सब ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां हिंदू राष्ट्र का आह्वान होता हुआ सुनाई दिया और जेनोसाइड एक तरह से उसका आह्वान हो रहा था। कहां है प्रधानमंत्री, कहां है गृह मंत्री, कहां है पुलिस, कहां है अदालतें, कहां है मीडिया? हम किस विचारधारा के हैं मायने नहीं रखता, हम किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं यह भी मायने नहीं रखता, क्योंकि अब जो खतरा है वो खतरा हमारे वजूद पर है। हिंदुस्तान एक इंक्लूसिव इंडिया का जो ख्वाब हम सब ने देखा था, जो सपना हम सब ने देखा था, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ चुका है। और अगर आज हम चुप रहे तो माफ कीजिएगा, यह रास्ता तबाही का रास्ता है। पूरे विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस भी देश ने, जिस भी समाज ने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, वह देश, वह समाज तबाह हो गया। आने वाली पीढ़ी के खातिर हमें आज आवाज उठानी होगी। जिसको हम कल तक फ्रिंज मानते थे वो आज मेन स्ट्रीम है। वहीं इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हैं। ऐसे में ये क्यों न समझा जाए कि इस चुप्पी को इस तरह की नफरती और हिंसात्मक बयानबाजी करने वाले लोग समर्थन की तरह लेते हैं और फिर निडर होकर बिना संविधान, कानून और सरकार के डर के डंके के चोट पर नफरत फैलाने का काम करते हैं। संवाद 365 के लिए विकेश शाह की रिपोर्ट।